तो आपने एक ट्रायंगल पढ़ा होगा भुजा के आधार पर जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हों, यानी ये और ये दोनों भुजाएं अगर समान आ जाती हैं तो इन भुजाओं से बनने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। यानी एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा, एंगल बी। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो एक मेथड तो वो जिससे कि हमें कुछ टफ पड़ेगा, जबकि मैं उस मेथड से आपको नहीं कराऊंगा, इसको मैं दूसरे इजी वाले मेथड से कराता हूं जिससे ये आसान पड़ेगा। तो उससे आसान के लिए हमें ये ट्राइंगल की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और दोनों भुजाओं के बराबर होने पर तो उनसे जो एंगल बनता है वो जो एंगल बनेंगे वो एंगल बराबर होंगे। यहाँ एंगल ए एंगल बी होगी, तो एंगल ए और एंगल बी ही हमें दिखाना है। तो एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल समद्विबाहु है। यानी ए सी वाली भुजा हमें किसके बराबर दिखानी पड़ेगी, बी सी वाली भुजा के लिए। ठीक है, तो हम पहले ये दिखाते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, उसके बाद एंगल ऑलरेडी बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए जो हमें दिया है तो उसकी हेल्प से हम पहले कुछ वैल्यू निकालते हैं। हमें दे रखा है कि कोज ए बराबर कितना है, कोज बी। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर ऐसे मान लीजिए कि ये एंगल दे रखा है ना, यानी ट्राइंगल दे रखा है, तो इस ट्राइंगल को हम ऐसे नहीं बना सकते क्या। यानी इस ट्राइंगल का नाम ए, इसके लिए थोड़ी देर आप कुछ मान लीजिए, ओ मान लेते हैं चलो। तो ओ और इसके लिए सी, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, यानी ये लंब कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो इसको हम ओसी ही रहने देंगे और इसको बी। अब देखो एंगल ए के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी एंगल ए के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये लंब का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, और ये आधार का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, कर्ण का। ठीक है, अब एंगल बी के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो बी हमने इसको माना, तो इसके लिए लंब तो यही रहेगा। ठीक है, और ये किसका काम करेगा, ये कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या रहेगा, कर्ण, और ये किसका काम करेगा, आधार का। तो जरा यहां से कोज ए की वैल्यू निकालिए। तो कोज होता कितना है, कोज यानी एल ए एल बटे के, इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये साइन, ये कोज, कोज कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कोज ए। तो कोज ए निकालने के लिए हम यहां से लगाएं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आधार है हमारे पास ए ओ, ठीक है, और कर्ण है हमारे पास कितना, ए सी। ठीक, अब इस वाली के लिए, तो इसके लिए भी क्या, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ओ बी, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो गया बी सी। ठीक है, तो ए ओ अपॉन ए सी और ओ बी अपॉन ओ सी। ठीक है, अब यहां से हम कुछ इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो हमने क्या करा, ए ओ अपॉन ओ बी को हम यहां लेकर आए और ए सी को हम यहां लेके गए, तो ए सी अपॉन कितना हो गया, बी सी। इसको ऐसे रहने दो, और हमने ये मान लिया कि इसे हम सोल्व करने वाले हैं ना थोड़ा, तो हमने माना अपनी तरफ से मान लिया कि इन दोनों का रेशियो जो है ए ओ अपॉन ओ बी बराबर किसके है, ए सी अपॉन बी सी इक्वस टू, यानी के बराबर है। ठीक है, हमने इसको के बराबर मान लिया। के को बराबर मानने के बाद एक बार इसको के बराबर रख दीजिए। तो जब हम इसको के बराबर रखेंगे तो ए ओ अपॉन क्या आएगा, ए ओ अपॉन ओ बी बराबर किसके आ जाएगा, के। तो यानी ए ओ अपॉन ओ बी इक्वस टू कितना आ जाएगा, के बराबर। और यहाँ से वैल्यूज निकालनी है हमें, जरा किसकी, ए ओ की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ए ओ की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, के इंटू ओ बी, और इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, फिर अब इसको हिडन कर लीजिए, इसको इसके बराबर रख दीजिए, ए सी अपॉन बी सी को किसके बराबर रखेंगे, के सी, के। तो ए सी अपॉन बी सी को किसके बराबर रख दिया हमने, के। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें ए सी की, तो ए सी बराबर किसके हो जाएगा, के इंटू बी सी के। इसे मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मानने के बाद आगे अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल में, जरा इधर ध्यान देना।
यानी ट्राइंगल सी ए ओ और ट्राइंगल सी बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो जरा पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना, यानी CO का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने कर ली इस वाले ट्राइंगल में, कौन से में, यानी ACO या ACO बोल दो या CAO बोल दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ हमें दिखाना लंब बराबर दिखाना, तो हमें यहाँ से लंब की वैल्यू निकालनी है, यानी OC की वैल्यू निकाल लेते हैं या CO की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम CO की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, देखो AC का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस AO का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, CO का स्क्वायर, इसको घुमा के लिख दीजिए। ये CO का स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, AC का स्क्वायर और माइनस AO का स्क्वायर। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हम 2 इक्वेशन पहले दे चुके हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, ट्राइंगल कौन से में, CBO में। तो ट्राइंगल CBO में पाइथागोरस अप्लाई कीजिए इसमें। तो पाइथागोरस के लिए यानी कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, OC की। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले BC का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आए तो ये माइनस में आएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू कितना, OC का स्क्वायर, इसको घुमा के लिख दीजिए। तो OC का स्क्वायर बराबर कितना, BC का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर, ठीक है। इसका मान लिया हमने इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखिए कि समीकरण 3 और 4 से देखिए, समीकरण 3 और 4 से OC या CO या OC या CO ये दोनों क्या थे, ये दोनों यानी इस ट्राइंगल में हम देखते हैं तो ये OC जो था ये लंब था, यानी ये दोनों में कॉमन था, दोनों ट्राइंगल में क्या था, कॉमन। यानी कॉमन है तो इसका मतलब ये बराबर भी होगा दोनों ट्राइंगल के लिए। तो हम क्या करेंगे, OC को हम बराबर रख देंगे। तो जब हम OC को बराबर रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, यानी समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से देखेंगे तो इसका मतलब AC का स्क्वायर माइनस कितना, AO का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, यानी BC के स्क्वायर और माइनस OB के स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ हमने अभी वैल्यू निकाली थी समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से किस किस की वैल्यू निकाली थी हमने, AC का स्क्वायर यानी AC की वैल्यू निकाली थी। तो AC की वैल्यू कितनी थी, K इंटू BC, तो इसका स्क्वायर, और AO की वैल्यू निकाली थी हमने K इंटू OB, ठीक। तो इधर कितना चल रहा है, BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, यहाँ से K स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, यानी इसको बाहर भी लिख सकते हैं, K स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू OB का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, और यहाँ से हमने K स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचा, BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, और बराबर कितना, BC का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये और ये दोनों सेम है, कट गया। तो K स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी K की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1, ठीक है। इस K की वैल्यूज को हम समीकरण 2 में रखते हैं, क्या, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। देखो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, AC इक्वल टू कितना था, K इंटू BC, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ गया, BC, ठीक है। यानी AC बराबर कितना आ चुका है, BC। और AC कौन सी भुजा थी ट्राइंगल की, देखिए AC
बराबर कितना आ गया 20, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। तो अतः समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि दोनों भुजा जब बराबर हो जाती है तो उन पर बनने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, इति सिद्धम। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में